नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के ऊपर एक और बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और ये मुसीबत ऐसे समय में आई है जब चीन में अब से कुछ महीने बाद विंटर ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं। देखिए, चीन इस बात से नहीं डर रहा है कि ये आपदा है, इससे उसके लोग मारे जाएंगे। वो इस बात से ज़्यादा डर रहा है कि कहीं इस आपदा की वजह से चीन का ये विंटर ओलंपिक कैंसिल ना हो जाए। क्यों? कि ये ओलंपिक चीन के लिए अब नाक की लड़ाई बन चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि 4 फरवरी 2022 यानी अब से 3 महीने बाद ये ओलंपिक शुरू होने हैं। उससे पहले ही बहुत सारे पश्चिमी देश हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इन विंटर ओलंपिक का बायकॉट किया जाए। वो इसलिए क्योंकि चीन की कोरोना वायरस को लेकर जो संदिग्ध भूमिका है और चीन का जो रवैया रहा है कोरोना वायरस को लेकर, वो बेहद ही खराब है और इसमें चीन की सीधी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। इसीलिए पूरी दुनिया को मिलकर चीन के इन ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए और इसको लेकर यूरोप में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये चीन इन सभी देशों को जो ये बायकॉट की मांग कर रहे हैं उन्हें कड़ी कार्रवाई की धमकी दे रहा है कि आप ओलंपिक का विरोध करेंगे तो हम आपके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे में चीन के लिए ये ओलंपिक नहीं रह गया है, अब ये उसके नाक की लड़ाई है। अगर ये ओलंपिक स्थगित हो जाते हैं तो इसे चीन के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा और इसीलिए चीन कतई नहीं चाहता कि ये ओलंपिक रद्द हो। लेकिन अब शायद लग ऐसा रहा है कि दुनिया भर के देशों को इन ओलंपिक का बहिष्कार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चीन को अपने हाथों से इन ओलंपिक को कैंसिल करना पड़ सकता है और इसका कारण भी वही है जिस वजह से पूरी दुनिया इनका बहिष्कार कर रही थी, यानी कि कोरोना वायरस। दरअसल चीन के बहुत सारे राज्यों में अचानक से बहुत सारे कोरोना के केस आने शुरू हो गए हैं। हालात तो ये हैं कि इनर मंगोलिया, स्क्रीन पर आप देखिए, चीन का एक राज्य है। चीन ने इसे मंगोलिया से छीना था, जैसे कि तिब्बत को छीना था। यहाँ पर कुछ शहर हैं जिन्हें पूरी तरीके से लॉकडाउन में डाल दिया गया है। इसके अलावा भी जो ओलंपिक आयोजन वाले शहर हैं वहाँ पर भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन के अंदर जो विदेशी नागरिक हैं, विदेशी टूरिस्ट हैं, उनके आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि चीन का कहना है कि जिस वजह से ये वायरस चीन में तेजी से फैल रहा है वो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है और क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट है इसीलिए ये बहुत तेजी से चीन में फैल रहा है। ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं वो अनुमान ये लगा रहे हैं कि आने वाले 3 महीने में सर्दियां आने वाली हैं। ऐसे में कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं वो तो इस ओलंपिक का बायकॉट करेंगे, वहीं जो छोटे देश हैं जो चीन और यूरोपियन देश की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, वो प्लेयर सेफ्टी के नाम पर अपना नाम इस ओलंपिक से वापस ले सकते हैं, जिससे कि यूरोप भी खुश और चीन भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। ऐसे में इस ओलंपिक के फ्लॉप होने के पहले ही चीन अपने हाथों से कोरोना का बहाना लेकर इस ओलंपिक को रद्द कर सकता है, लेकिन ये चीन के लिए फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा भारी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि इन ओलंपिक की तैयारी पिछले 3-4 सालों से की जा रही है और आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा खर्चा समर ओलंपिक जो हाल ही में टोक्यो में हुआ है ना, उसे आयोजित करने में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा विंटर ओलंपिक को आयोजित करने में लगता है। आपको बता दूं कि इसकी तैयारी भी पिछले 4 साल से की जा रही थी। ऐसे में वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और चीन के लिए पूरी दुनिया में ये एक बहुत ही बड़ा मेजर सेटबैक साबित होगा। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।